यदि आप एसएससी या बैंक की तैयारी कर रहे हैं और उनके एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपके लिए जान लेना बहुत ज़रूरी है कि टेंस क्या होते हैं। टेंस का सीधा सा मतलब है कि सेंटेंस मेकिंग। यदि आप टेंस नहीं जानते हैं तो आप सेंटेंस सही नहीं बना सकते, और सेंटेंस नहीं बना सकते तो आप एरर्स नहीं ढूंढ सकते, फ्लप्स नहीं कर सकते, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट ठीक नहीं कर सकते, और ऐसी कंडीशन में आपके पेपर खराब होने के काफ़ी चांसेज हो जाते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा टेंस होता क्या है, टेंस का जो जो तरीका है, टेंस जो हम करते हैं वो किस तरह से किए जाते हैं और हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जनरली एक सेंटेंस को मैंने पहले भी अपनी वीडियो में डिस्कस किया था कि सेंटेंस के हमारे 4 पार्ट होते हैं। कोई भी सेंटेंस जब हम लिखते हैं, और अगर आप मेरे वीडियोज के साथ जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा सेंटेंस के 4 पार्ट होते हैं। अगर आपको ने पिछली वीडियो नहीं देखी हैं तो आप वीडियो देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अध्ययन इंग्लिश गुरु मेरा चैनल है और इसे सब्सक्राइब कीजिए और लगातार इसी प्रकार की वीडियो जिनकी जानकारी के साथ साथ बहुत सारी ग्रामेटिकल पोर्शन भी मैं दे रहा हूँ तो उनको देखते रहिए। तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि सेंटेंस को हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला होता है सब्जेक्ट, दूसरा होता है वर्ब, और तीसरा होता है हमारा ऑब्जेक्ट, और चौथा होता है हमारा अदर। जब भी आप कोई क्लास टीचर या क्लास में टीचर इंग्लिश पढ़ा रहा हो, आप पढ़ते चले आ रहे हैं तो आपने गौर से देखा होगा जब कोई भी टीचर किसी भी सेंटेंस के बारे में बताता है, किसी भी टेंस को कराने के बारे में रूल लिखाता है, उसमें सबसे पहले क्या लिखता है, वो उसका सब्जेक्ट लिख देता है और उसके बाद उसकी वर्ब लिख देता है, उसके बाद बताता है कि इसमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट आएगा, और उसके बाद अदर्स लिख देता है। अदर्स के बारे में कोई भी जानकारी आपको आगे नहीं दिया जाता है, क्योंकि अदर्स का जो पार्ट होता है एक्चुअल में नॉन फाइनाइट्स का या एडवर्ब्स का या प्रपोजिशन के पास अलग फ्रेजों का फ्रेज प्रयोग होते हैं अदर्स में। इसलिए इसके बारे में यह बताना कि ये इसके बाद यही आएगा काफ़ी मुश्किल काम होता है। तो हमारे लिए टेंस सीखने के लिए हमें सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो होता है सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। किसी की भी सेंटेंस को समझने के लिए या सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश में डेवलप करने के लिए हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण जो पार्ट होता है वो होता है वर्ब का। अगर आप वर्ब सही तरह से जानते हो तो किसी भी सेंटेंस को आराम से लिख सकते हैं। देयर विल बी no problem if you know the verbs and you can translate or transform any sentence from Hindi to English in easy way. So here we work on the verb. तो यहाँ हम बात करेंगे verbs की। अगर जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, she learns इंग्लिश, यहां हमने लिखा सी लर्न्स इंग्लिश, और यहां अदर्स में मैं डाल देता हूं डेली। जब हम इस सेंटेंस को लिखा तो हमें यह पता होना चाहिए कि हमारी जो वर्ब है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब लग गया लर्न्स, और लर्न्स का सीधा सा मतलब है कि लर्न के साथ एस लगा हुआ, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में कि हमारे पास वर्ब है लर्न्स, अब इसी को मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिख करके पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करूँ तो क्या करना होगा, सब्जेक्ट को मैं कंस्टेंट रखूँगा, वही उसी को रखूँगा, ऑब्जेक्ट भी वही रहेगा और एडवर्ब भी वही रहेगा। हमें क्या चेंज करनी है, वर्ब। इसे हम कर देंगे लर्न, और लर्न सेकंड फॉर्म करते ही ये क्या बन गया, पास्ट इंडेफिनिट बन गया। आपने पूरा का पूरा टेंस बदल दिया और यहाँ पे हमने क्या किया, सिर्फ वर्ब में परिवर्तन किया। इसी तरह अगर मैं इसे कंटिन्यूअस में चेंज करूँ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चेंज करना चाहूँ तो क्या करूँगा, इज के साथ लर्निंग, ING लगाना है, सी इज लर्निंग इंग्लिश डेली। क्या चेंज किया मैंने, सिर्फ वर्ब चेंज की, और पूरा टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बदल गया। इसी तरह से पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करना है तो वॉज के साथ लर्निंग लगा दीजिए, वॉज लर्निंग। प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज करना है तो उसके लिए क्या करना है, हैज के साथ थर्ड फॉर्म लगानी है, हैज लर्न। पास्ट परफेक्ट में करना है तो हैज लर्न। यानी कि अगर हम वर्ब को अच्छी तरह से जानते हैं और वर्ब का सीक्वेंस सही समझते हैं
तो बहुत आसान होता है किसी भी टेंस को समझना। और साथ ही किसी भी सेंटेंस, वो हिंदी का है अगर सेंटेंस है, उसे इंग्लिश में चेंज करने के लिए हमें वर्ब अगर सही तरह से आते हैं तो हम आसानी के साथ कर सकते हैं, क्योंकि हमारे सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड अदर्स हमेशा कंस्टेंट यानी स्थिर रहते हैं, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। परिवर्तन होता है तो सिर्फ वर्ब में होता है, और वर्ब की सही जानकारी होना ही टेंस सीखना कहलाता है। टेंस कोई अतिरिक्त चीज़ नहीं है, इसमें ये नहीं है कि हम सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, नाउन क्या होना चाहिए, प्रोनाउन, हमें सही सीखना है कि हमारी वर्ब क्या होना चाहिए। अगर वर्ब हमें सही पता है तो ऑटोमेटिकली हम टेंस को आसानी के साथ समझ सकते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे वर्ब जो हमारा सीक्वेंस है वो कितने प्रकार का होता है और कैसे हम वर्ब को सीख सकते हैं आसानी के साथ। थोड़ी सी मैं यहाँ पर जानकारी दूंगा आपकी और आप सबका समय लूँगा। तो हियर वी कम्स टू द पॉइंट वर्ब। आज हम वर्ब पर बात करेंगे। तो वर्ब हमारी जो मुख्य चीज़ होती हैं, वर्ब में दो चीज़ें काम करती हैं, हेल्पिंग और मैन। दो तरह की जो वर्ब होती हैं हमें उनकी जानकारी होना आवश्यक होता है, एक तो हेल्पिंग वर्ब की, दूसरी मैन वर्ब की। क्योंकि मैन वर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब अगर हम करेक्ट नहीं लगाते हैं तो सेंटेंस करेक्ट नहीं हो सकता, और सब इसीलिए मैन वर्ब जो होती है उसको क्वालिफाई करने के लिए हेल्पिंग वर्ब का सही ज्ञान होना आवश्यक है। तो इस वीडियो में मेरा उद्देश्य है कि मैं आपको ये बताऊं कि आपको टेंस में क्या सीखना है और किस तरह से टेंस सीखने की शुरुआत करनी है। तो हमें शुरुआत करनी है अपने वर्ब को सीखने की। तो अगर आप टेंस सीखने जा रहे हैं, सेंटेंस सीखने जा रहे हैं, और सेंटेंस सीखने में अगर आप एरर चाहते हैं कि आप एरर सही तरीके से करें, तो आपको वर्ब का सही ज्ञान होना चाहिए। और अगर आपको वर्ब का सही ज्ञान है तो फिर कोई कारण नहीं है कि आपकी एरर गलत हो जाए। तो आज मैं यहीं पर अपनी बात समाप्त करूंगा। इसी तरह की बहुत सारी जानकारी हासिल करने के लिए आप मेरे चैनल अध्ययन इंग्लिश गुरु के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।